सरगा बाली के वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। सुग्रीव ने बहुत तेज जाके गर्जना की जाके किष्किंधापुरी में जाके बाली निकल आए। सर्वे सर्वे त्वरितं गत्वा किष्किंधा कामवालिनः पुरीं वृक्षारामनावृत्य व्यवतिष्ठन् गहन वने। वे सब लोग शीघ्रतापूर्वक बाली के किष्किंधापुरी में पहुँच कर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। विसार्य सर्वतो दृष्टिं कानने कानन प्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद वृषम्। वन के प्रेमी विशाल ग्रीव वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। सुग्रीव डर रहे हैं। ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत परिवारैः परिव्रतो नादरभिन्दविनाम्बराम्। ततस्तु विनिदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत परिवारैः परिव्रतो नादैभिन्दन विनिवाम्बरम्। तदंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः अथ बालकर सदरसो दृप्तसिंहातिस्ततः। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के समान गर्जते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंक कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चार दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत हो रही थी। बहुत ही मदमस्त होके जा रहे थे। दृष्ट्वा रामम क्रियादाच्यम सुग्रीवो वाक्यं ब्रवीत। दृष्ट्वा रामम क्रियादाच्यं सुग्रीवो वाक्यं ब्रवीत। हरिवाघुरया व्याप्ताम तप्त कांचन तोरणां प्राप्ता स्मध्वजान्ध्यां किष्किन्धां वालिनीं पुरीं प्रतिज्ञाया कृता वीरा त्वया बालवधे पुरा सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां कालैवागतः। कार्य कुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान वाली के किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वारा सुशोभित है। इसमें सब और वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में पहुँचे। वीर अपने पहले वाली बल के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल संपन्न कर देता है। सुग्रीव कहने लगे, पहले बाली को ही मार दीजिए। एवं मुक्तास्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीव शत्रुसूदनः। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीव शत्रुसूदनः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए सुग्रीव से कहा, कृताभिज्ञाना चिन्ह इस्तमनया गजा सहाया कृताभिज्ञाना चिन्ह इस्त्वमनय गजा सहाया लक्ष्मणेन समुत्पाटे ईशा कंठीकृता तव सुभाषेयाधिकं वीर लतया कंठ ही शक्तया विपरीतैवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया। वीर अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपने पहचान के लिए चिन्ह धारण कर लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़ कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। जिस प्रकार सूर्यमंडल आकाश में नक्षत्रमाला से घिरकर सुशोभित होता, उसी प्रकार इस कंटक लंबिनी लता से सुशोभित होने वाली तुम्हारी इस सूर्य से तुलना हो सकती है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, ऐसे कहने लगे श्री राम
सुग्रीव से, अद्यम वाली समुत्थम ते भयम वैरम च वानरा, अद्य वाली समुत्थम ते भयम वैरम च वानरा, एकेनाहम प्रमोच्यामि वाड़मोच्चेड़ीय संयुगी। वानर राज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बाण से छोड़कर मिटा दूंगा। मम दर्शया सुग्रीवा वैरिणं भ्रातुहिरूपिणं, मम दर्श सुग्रीवा वैरिणं भ्रातहिरूपिणं, वाली विनिहतो यावद्वनि पांसु चेष्टति। सुग्रीव तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन सह विनिवर्तते, यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन सह विनिवर्तते, ततो दोषेण मागच्छेत् सद्यो गृहे च मा भवान्। यदि मेरी दृष्टि पड़ जाने पर भी वो जीवित लौट जाए, यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वो जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना, तत्काल जी भर कर मेरी निंदा कर लेना, मतलब उसको दिखा तक दो। प्रत्यक्षम सप्तते साला मया बाणे नहीं धारिता, प्रत्यक्षम सप्तते साला मया बाणे नहीं धारिता, तेना वे ही बले नाद्या वालिनम निहतम रणे। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बार से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण कर दिए हैं। मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बार से ही तुम वाली को मार गिराया ही समझो। अनर्थम नो कहि पूर्वं चिमे चिरमक्रच्छेपि अतिष्ठिता, अनर्थम नोक्ता पूर्वं मे चिरमकच्छेऽपि तिष्ठता, धर्मलोभ परितेने नात्वच्छये कथंचना, सफलाम च करिष्याम प्रतिज्ञाम जय संभ्रमम्। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, धर्म का लोभ, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं, साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूँगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो, मतलब डरो नहीं। प्रसूतम कलमम क्षेत्रम वर्षेणे शतक्रतुः, प्रसूतम कलमम क्षेत्रम वर्षेणेव शतक्रतुः, तदा निर्मितं च वालिनो हे महिमालिना, सुग्रीव कुरुते शब्दम निष्पदेत ये नहीं वानरः। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान को खेत के फल से संपन्न कर देते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के पद द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव तुम सुवर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए उस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वो वानर नगर से बाहर निकल आए। जित ही काशी जयल लागी तोया चादर सीता पुरात, जित काशी जयस लागी सोया चादर सीता पुरात, नित्यापतिशंकेना वाली सा प्रिय संयुगा। वो अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित है, ये सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है। उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है, इसके अलावा युद्ध में उसका बड़ा प्रेम है। अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। ये राम ने कहा। रिपुणामधरसितं श्रुत्वा मरसयन्ति न संयुगे, रिपुणामधरसितं श्रुत्वा मरयन्ति न संयुगे, रिपुणामधरसितं श्रुत्वा मरसयन्ति न संयुगे, जानन्तस्तु सुखं वीर्यं श्रीस्त्रीसमाक्षं विशेषतः। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषता स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं को तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। कहने लगे कि जैसे उल्टेड़ कहोगे तो तुरंत निकल के बाहर आएगा। सातु राम वचः श्रुत्वा सुग्रीवो हि महि पिंगलः, सातु राम वचः श्रुत्वा सुग्रीवो हि महि पिंगलः, ननरद क्रूर नादीना विनरभिनंद विनाम्बरम। श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर सुवर्ण के समान पिंगल पर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बहुत बड़ी गर्जना कर दी।
तत्र शब्देन वितस्ता गावो यान्ति अहत प्रभा तत्र शब्देन वितस्त्रस्ता गावो यान्ति अहत प्रभा राजदोष परामृष्टा कुल स्त्रिय इवा कुला। उस सिंहनाद से भयभीत तो बड़े बड़े बैर शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कलंगनाओं को समान व्याकुलचित हो सब और भाग चली। इतनी जोर गर्जना सुग्रीव ने की है। द्रवंती ना द्रवंती चा मृगा शीघ्रम भगना इव रणे हया द्रवंती चा मृगा शीघ्रम भगना इव रणे हया पतंती चा खगा भूमौ क्षीण पुण्य इव ग्रहा। मृग स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश पृथ्वी पर गिरने लगे। इतनी तेज सुग्रीव ने गर्जना की, सब लोग भागने लगे। ततः साजीमूतो कृत प्रणादो ततः साजीमूत कृत प्रणादो नादम हाम्युज्जत तुरया प्रतीता सूर्यात्मजा शौर्य विबुद्ध तेजा सरित पतिर्वानालिच चच्चलोर्मी। ततः साजीमूत कृत प्रणादो नादमहामुच्यत त्वरया प्रतीता सूर्यात्मजा शौर्य विवद तेजा सरित्पाति वार्ता निरल चंचलोर्मियाम। तदंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीरता शौर्य के द्वारा उनका तेज बढ़ा हुआ था, वो सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, जोर जोर से मतलब चिल्लाने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्तार तरंगमालाओं से सुशोभित सरिताओं को स्वामी स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। मतलब बहुत तेज तेज के जा करके बाली के किष्किंधापुरी में चिल्लाने लगा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे चतुर्दशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 14वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय श्री राम।